बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लैंडस्केप इरिगेशन में स्प्रिंकलर्स और ट्रिकल इरिगेशन सिस्टम के सीरीज़ में 10वीं वीडियो है। इससे पहले हम वीडियो नंबर 8 में आपको स्टैटिक प्रेशर के बारे में बता चुके हैं और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसकी टेक्निक आपको बता चुके हैं। वीडियो नंबर 9 में हमने आपको डायनामिक प्रेशर के बारे में बताया, उसकी किस तरह कैलकुलेशन करनी उसके बारे में बताया। वीडियो नंबर 9 में हमने विलियम हेजन इक्वेशन का यूज़ किया था हाइड्रोलिक लॉस ग्रेडियंट मालूम करने के लिए, और इसी तरह एक वेलोसिटी का फार्मूला यूज़ किया था जिसमें हम पानी जो पाइप में फ़्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी का तयन करते हैं। तो ये दोनों फार्मूलाज में आप वैल्यूज़ डालते हैं, ये कॉम्प्लिकेशन कैलकुलेशन बन जाती है, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस बन जाती है। तो इसको आसान करने के लिए फ्रिक्शन फ्लो चार्ट्स हैं जो इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। इन चार्ट्स की मदद से आप ना सिर्फ हाइड्रोलिक लॉस ग्रेडियंट मालूम कर सकते हैं, पाइप के अंदर जो फ़्लो दिया गया उसमें कितनी वेलोसिटी जा रही है उसको भी मालूम कर सकते हैं, और पाइप साइजिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये काफ़ी आसान कर देता है कैलकुलेशंस को। और ये चार्ट्स हमारी अपनी वेबसाइट जो सी है अल्फ्ला इरिगेशन, उसमें भी आप टेक्निकल सपोर्ट के हेड के अंदर दिए गए चार्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये वीडियो जिन लोगों ने बीएससी की हुई है या इस फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ये उनके लिए काफ़ी मुफीद है। और हम आपसे फिर वही गुजारिश करेंगे कि जो लोग आपके साथी हैं इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके पास अगर ये नॉलेज नहीं है तो आप उसके साथ ये ज़रूर शेयर करें। इससे उनका भी भला होगा, आपका भी भला होगा, हम सब का भला होगा। तो अब आपको हम वीडियो नंबर 10 में हाइड्रोलिक लॉस कैलकुलेशन के लिए फ्रिक्शन चार्ट का इस्तेमाल के बारे में बताएंगे। कैलकुलेटिंग प्रेशर लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन पाइप्स। पाइपों में रगड़ या फ्रिक्शन की वजह से दबाव में जो नुकसानात होते हैं उनका हिसाब लगाना। पाइपों में फ्रिक्शन की वजह से जो प्रेशर लॉस होता है उसको मंदरजा ज़ैद 2 तरीक़ों से मालूम किया जा सकता है। एक हेजन विलियन इक्वेशन है जो हमने वीडियो नंबर 9 में इक्वेशन नंबर 13 में आपसे पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसमें आप वैल्यूज़ इंसर्ट करें कि कोफिशिएंट ऑफ आपका कन्वर्शन है, मीट्रिक सिस्टम में इसकी वैल्यू डिफरेंट है और एम्पीरियल सिस्टम में डिफरेंट है। सी जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ये पाइप मटेरियल के डिपेंड करता है, उसकी अंदरूनी सरफेस जो सी है पाइप की उस पर डिपेंड करता है। क्यू जो है फ्लो रेट को बताता है, ये जीपीएम में है एम्पीरियल सिस्टम में, और डी जोन्स है इनसाइड डायमीटर ऑफ पाइप है और ये इंचेस में होता है एम्पीरियल सिस्टम में। आप इसमें वैल्यूज़ करें और आपको हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लॉस ग्रेडियंट जो है वो मिल जाता है। दूसरी सूरत में जो आसान तरीका है वो फ्रिक्शन चार्ट्स बने हुए हैं जो इसी इक्वेशन की मदद से डेवलप किए गए हैं और उसको बाद में मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स में तहकीक करके उनकी वैल्यूज़ को कंफर्म किया गया है और टेबल्स को जनरेट कर लिया गया है या चार्ट्स को जनरेट कर लिया गया है। इन चार्ट का इस्तेमाल का यह फ़ायदा है कि आप चार्ट से डायरेक्ट फ़्लो की वैल्यू से आप प्रेशर लॉस निकाल सकते हैं और वेलोसिटी भी मालूम कर सकते हैं, और इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये जो फ्रिक्शन चार्ट्स हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, जो इंटरनल सरफेस है पाइप की उस पर डिपेंड करता है। वहाँ से आपने उसकी सही वैल्यू अज्यूम करनी है और उसके हिसाब से चार्ट में अपनी जो प्रेशर लॉस की आपको फिगर्स चाहिए वो आप मालूम कर सकते हैं। फ्रिक्शन लॉस चार्ट के क्या फ़ायदे हैं? एक तो यही है जो हमने पहले बताया कि ये फ्रिक्शन लॉस चार्ट्स पाइप में फ्रिक्शन लॉस के हिसाब किताब को आसान बनाते हैं, क्योंकि हेड लॉस या प्रेशर लॉस फी 100 फुट पर या 100 मीटर पर बराह रास्त चार्ट से फार्मूले के इस्तेमाल के बगैर हमें हासिल हो जाता है। और इसके अलावा फ्रिक्शन के नुकसानात की वजह से पाइप में दबाव में जो कमी वाक़ई होती है वो आपको डायरेक्ट मिल जाती है आपको। और उसके अलावा जो मुख्तलिफ फ्लोज के ऊपर वेलोसिटीज़ क्या होंगी पाइप के अंदरूनी कतर के हिसाब से वो आपको डायरेक्ट यहाँ से चार्ट से मिल जाती हैं।
और आप प्रेशर लॉसेस को और वेलोसिटीज को इस्तेमाल करते हुए अप्रोप्रिएट पाइप साइज भी निकाल सकते हैं। तो ये 3 बड़े फायदे हैं। फ्रिक्शन लॉस चार्ट क्या होता है? आप इसको आसानी से इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मुख्तलिफ पाइप्स के आपको मिल जाएंगे चार्ट्स। तो इसकी कुछ शक्ल इस तरह की होती है। सबसे ऊपर आपको पाइप की स्पेसिफिकेशंस मिली होती हैं। पाइप की स्पेसिफिकेशंस क्या है, आप जो पाइप यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से चार्ट के ऊपर देखें वो स्पेसिफिकेशन उसकी हैं कि नहीं है। और उसके बाद सी वैल्यू जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो उसका आपने तयन करना, वो भी चार्ट के ऊपर दर्ज होती है। जो आपके पाइप का मटेरियल है, जो स्पेसिफिकेशन है, उसके हिसाब से आप उसकी सी वैल्यू अज्यूम करें, जो आपको पिछली वीडियोज़ में हम बता चुके हैं। जो टॉप रो है इसमें आपको नॉमिनल पाइप साइजेस दिए गए होते हैं, यानी कि ½ इंच हो गया, 3/4 इंच हो गया, 1 इंच हो गया, 1/4 इंच हो गया और सो ऑन। और इसके नीचे पाइप का इंटरनल डायमीटर क्या है, उसका आउटसाइड डायमीटर क्या है, एवरेज वॉल थिकनेस उसकी क्या है, मिनिमम वॉल थिकनेस क्या है, ये सारा डाटा इसके नीचे दर्ज होता है नॉमिनल पाइप साइजेस के नीचे। और लेफ्ट कॉलम के ऊपर आप ये देख सकते हैं फ्लो इन जीपीएम। इसमें जीपीएम दिए होते हैं कि फ्लो पाइप फ्लो कितना है। और इन पाइप फ्लो के सामने आपको देखेंगे तो नॉमिनल पाइप साइजेस के नीचे आपको वेलोसिटी भी मिल रही होगी फुट पर सेकंड में, लॉस भी आपको मिल रहा होगा पीएसआई पर 100 फीट में या फुट पर 100 फीट में, यानी कि हाइड्रोलिक लॉस ग्रेडियंट को जाहिर करता है। यहाँ से आप फ्लो देखते हैं और उसके सामने जो भी आपका पाइप साइज है उसको आप उसके नीचे आप पढ़ते हैं तो फ्लो के सामने आपको वेलोसिटी भी मिल जाती है और उसमें से जो हेड लॉस हो, अपना प्रेशर लॉस हो रहा है पर 100 फीट, उसकी वैल्यू भी आपके सामने आ जाती है। इसी तरह ये ग्रे एरियाज आप देख रहे हैं, ये ग्रे एरियाज वो हैं जिसमें आपकी वेलोसिटी 5 फीट पर सेकंड से 5 फीट पर सेकंड से एक्सीड कर जाती है। यानी कि जो हम जरूर अपने लैंडस्केप इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में कोशिश करते हैं कि ये 5 फीट से नीचे रहे, यानी कि जब 5 फीट से ऊपर जा रही तो आप ये वैल्यूज़ को इग्नोर करें और इसे नीचे वाली वैल्यूज़ पे आप ध्यान दें। और फ्रिक्शन लॉस चार्ट्स आपको इंटरनेट पे एम्पीरियल सिस्टम में मिल जाएंगे, एसआई यूनिट्स में मिल जाएंगे। तो हम जो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं ये एम्पीरियल सिस्टम में है, क्योंकि हमारे मुल्क में ज़्यादातर फुट और पीएसआई वाली यूनिट्स इस्तेमाल होती हैं। अब इस एग्जांपल से आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि किस तरह हमने इसको रीड करना है। इसमें डिटरमिन द प्रेशर लॉस इन पाइप ड्यू टू फ्रिक्शन लॉसेस। तो इसमें हमें ये पाइप साइजेस दिए गए हुए हैं। ½ इंच का है, इसमें से 4 जीपीएम फ्लो कर रहा है। फिर 1 इंच का पाइप है, उसमें से 14 जीपीएम फ्लो कर रहा है। और फिर 2 इंच का पाइप, इसमें से 30 जीपीएम फ्लो कर रहा है। तो हमने इसमें से फ्रिक्शन लॉस चार्ट की मदद से मालूम करना है कि हेड लॉस प्रेशर लॉस ग्रेडियंट कितना है, उसमें फुट पर सेकंड वेलोसिटी क्या है। और इसके सामने आपकी सहूलत के लिए ये फार्मूले दे दी गए हैं जिसमें हमने पहले एग्जांपल्स में, पिछली वीडियोस में, जिसमें हमने कैलकुलेशंस की थी वेलोसिटी निकालने की और प्रेशर लॉस ग्रेडियंट निकालने की। तो ये एक लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है और इस चार्ट की मदद से आप इसको फ़ौरन पिक कर सकते हैं। तो वो कैसे हम कर सकते हैं, तो हम पहले एक केस को देखते हैं। ½ इंच का पाइप है, उसमें से 4 जीपीएम फ्लो जा रहा है। ये 4 जीपीएम का फ्लो आ गया और ये ½ इंच का पाइप आ गया। और अब हमने इसके नीचे रीड किया तो हमें ये वेलोसिटी भी मिल रही है और प्रेशर लॉस भी मिल रहा है। ये हमने प्रेशर लॉस की फिगर इसमें ऐड कर दी, ये 3.24 इधर से हमने पिक की है। फार्मूले में डालेंगे तब भी यही वैल्यू आएगी। अगर हम वेलोसिटी की देखते हैं तो ये वेलोसिटी 3.37 हमारे पास आ रही है, ये हमने इधर दर्ज कर दी। और इधर फार्मूले में भी हम देखेंगे जब वैल्यूज ऐड करेंगे ये सारी तो हमारे पास वही आएगी। अब इसी तरह 1 इंच पाइप में और 14 जीपीएम जा रहा है तो हम इसको देखेंगे कि ये 14 जीपीएम को हमने मार्क किया है, इधर से 1 इंच को मार्क किया तो हम नीचे आए तो ये वाला कॉलम बन गया। यानी कि वेलोसिटी हमें भी मिल रही है और प्रेशर लॉस भी मिल रहा है। तो प्रेशर लॉस हमें 3.53 मिला, हमने इसको दर्ज कर दिया। अब फार्मूले में भी अगर हम ये वैल्यूज सारी डालेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू आई है। और इसी तरह हम
वेलोसिटी को देखते हैं 4.71 है, हमने 4.71 इसमें दर्ज कर दी। और अगर फार्मूले से देखें तो वो भी यही वेलोसिटी आएगी आपके पास। अब तीसरे केस में 2 इंच का पाइप है, 30 जीपीएम फ्लो जा रहा है, तो ये 2 इंच का पाइप हमने देखा और इधर 30 जीपीएम का देखा, तो हम इस कॉलम को मार्क कर लिया। इसमें हमें प्रेशर लॉस 0.83 मिला, हमने इसमें दर्ज कर दिया। अगर हम फार्मूले में ये चीज़ वैल्यूज़ डालें तो तब भी हमारे पास वही आएगा। और वेलोसिटी को हमने 3.11 देखा तो हमने इसमें दर्ज कर दिया, और जब इसमें फार्मूले में डालेंगे तब भी यही आएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये फ्रिक्शन लॉस चार्ट से आप कितनी फास्ट कैलकुलेशंस कर लेते हैं जब, और आप इतने लंबी चौड़ी कैलकुलेशन से बच जाते हैं। ये एग्जांपल नंबर 22 है, और इसमें क्या है, डिटरमिन द प्रेशर लॉस एंड वेलोसिटी इन द पाइप ड्यू टू फ्रिक्शन लॉसेस इन द फॉलोइंग साइजेस ऑफ क्लास डी पाइप्स। इसमें एग्जांपल में ये कि मुख्तलिफ साइजेस के यूपीवीसी के क्लास डी पाइप दिए गए हैं, 1.5 इंच का है, 2 इंच का है, 3 इंच का है। इसमें हमें फ्लो बता दिया गया हुआ है कि 1.5 इंच में 25 जीपीएम जा रहा है, 2 इंच में 40 जीपीएम जा रहा है, 3 इंच में 70 जीपीएम जा रहा है। और इन पाइप की लेंथ भी है 50 फुट है 1.5 इंच की, 2 इंच का 200 फुट लंबा है और 3 इंच का 400 फुट लंबा है। तो हमने इसमें से मालूम क्या करना है कि इसकी वेलोसिटी क्या है, और इस यानी कि ये जो फ्रिक्शन लॉस चार्ट है इसकी मदद से हमने मालूम करना है कि इन पाइप में से वेलोसिटी क्या है, और इसमें हेड लॉस ग्रेडियंट कितना है, यानी कि फुट पर 100 फुट कितना आ रहा है, और इसी तरह प्रेशर लॉस ग्रेडियंट कितना है, पीएसआई पर 100 फुट कितना जा रहा है, और टोटल हेड लॉस कितना है, यानी कि 50 फुट की लेंथ में से अगर ये पानी 1.5 इंच के पाइप में से 25 जीपीएम 50 फुट की लेंथ से गुजर रहा है, तो उसमें से टोटल हेड लॉस कितना होगा, यानी कि फीट में कितना लॉस होगा, और इसी तरह फिर इसमें प्रेशर लॉस कितना होगा, पीएसआई में कितना होगा। और इसी तरह 2 इंच का भी है कि 40 जीपीएम है और 200 फुट लंबी लेंथ है, तो इसमें से वेलोसिटी कितनी है, फ्रिक्शन हेड लॉस कितना है, और फिर फ्रिक्शन प्रेशर लॉस कितना आपका जा रहा है, यानी कि दोनों के पर 100 फीट कितना जा रहा है, और फिर टोटल लेंथ के ऊपर ये आपका टोटल लॉस कितना हो जाता है। और सेम इसी तरह 3 इंच में 70 जीपीएम पास कर रहा है, 400 फुट की लेंथ है, इसमें वेलोसिटी कितनी है, और हेड लॉस ग्रेडियंट फुट पर 100 फुट कितना है, और पीएसआई पर 100 फुट कितना है, और इसी तरह फिर टोटल लेंथ पे देखा जाए तो हेड लॉस आपका फिट यूनिट में कितना बन जाता है और प्रेशर यूनिट में कितना बन जाता है। तो ये हम इस फ्रिक्शन लॉस चार्ट की मदद से मालूम करेंगे। ये क्लास डी यूपीवीसी पाइप है और इसमें सी वैल्यू 150 अज्यूम की गई हुई है। तो हम इसको एग्जांपल को लेके आगे चलते हैं। 1.5 इंच का पाइप है, हमने 1.5 इंच के पाइप को मार्क कर लिया, उसमें 25 जीपीएम फ्लो जा रहा है। तो इसमें हम जिस चार्ट में देखते हैं इसमें स्किप भी किए होते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए छोटा साइज रखने के चार्ट को, यानी कि 24 के बाद हमारे 26 जीपीएम की फिगर आ रही है, मगर इधर हमारे पास 25 जीपीएम की फिगर है। तो हमें ये वैल्यू कैसे मालूम करनी है वो हम देखेंगे। इधर 24 में भी हमारी रीडिंग आ रही है और 26 में भी रीडिंग हमारे सामने आ रही है। तो हमने क्या किया, हमने वेलोसिटी फीट पर सेकंड निकाली। तो हमने देख लिया 24 फीट के ऊपर ये है 3.54 फीट पर सेकंड, और 26 जीपीएम के ऊपर है 3.83 फीट पर सेकंड। तो हमने इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, ये बन गया 0.29 फीट पर सेकंड। और ये कितने जीपीएम पे है, 26 में से 24 निकाले, 2 जीपीएम के ऊपर इतना वेलोसिटी डिफरेंस हमारा आ रहा है। तो 1 जीपीएम के ऊपर कितना आ गया, 0.29 को 2 पे डिवाइड कर दिया तो 0.145 फीट पर सेकंड आ गया। अब इसमें ट्रेंड आप देख रहे हैं कि 24 में 3.54 है और 26 में 3.83, यानी कि इस तरफ इंक्रीज कर रहा है। तो फिर हमने जो 24 जीपीएम था 3.54, उसमें 1 जीपीएम वाली वैल्यू 0.145 जमा की, तो ये 3.685 फीट पर सेकंड आ गया, यानी कि ये 25 जीपीएम की वैल्यू हमारे पास निकल आई। तो ये हमने 3.685 यहाँ दर्ज कर दी। अब इसी तरह हमने देखना है ये हेड लॉस ग्रेडियंट कितना है, तो ये 25 पे देखना है। तो ये 24 और 26 की फिगर हमारे पास जीपीएम की। तो इसी तरह जैसे हमने फ्लो का किया इसी तरह अब हम हेड लॉस का भी करेंगे। तो इसमें 24 जीपीएम के ऊपर 1.5 इंच के पाइप में 2.97 आ गया हमारे पास, फीट पर 100 फीट आ गया।
और 26 के ऊपर 3.44 फीट पर 100 फीट आ गया, यानी कि 2 GPM के डिफरेंस के ऊपर जो हेड लॉस ग्रेडियंट हमारे पास आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 0.47 फीट पर 100 फीट आ गया। तो 1 GPM पर कितना होगा, 0.47 डिवाइड बाई 2 किया तो 0.235 फीट पर 100 फीट हो गया। इसमें भी आप ट्रेंड देखें 2.97 24 GPM के ऊपर 3.44 26 पर, यानी कि इस तरफ इंक्रीज कर रहा है। तो हम 24 वाली यूनिट में 1 GPM की जो वैल्यू हमने निकाली हेड लॉस ग्रेडिंग की उसमें जमा की, तो ये 3.205 फीट 3.205 फीट पर 100 फीट आ गया। तो हम इसको इधर इंसर्ट कर देंगे। अब हमने देखना है फ्रिक्शन लॉस PSI यूनिट्स में। तो PSI यूनिट्स में हमें मालूम है कि हम फुट को 0.433 PSI से मल्टीप्लाई करें तो वो आपका जो है PSI में कन्वर्ट कर देता है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि आपका जो हेड लॉस ग्रेडियंट जो अभी आया फीट में आ गया, अगर हम इसको 0.433 PSI पर फीट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका PSI यूनिट में आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.39 PSI पर 100 फीट आ गया। अब टोटल हेड लॉस देखना है वो कितना बनता है। तो उसमें ये होता है कि आपके जो हेड लॉस आपने निकाल गया है, ये हेड लॉस ग्रेडियंट और ये प्रेशर लॉस ग्रेडियंट है। तो ये हेड लॉस ग्रेडियंट जो है आप उसको जो टोटल लेंथ ऑफ पाइप है डिवाइडेड बाय 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हेड लॉस इन द पाइप आ जाएगा। और इसी तरह अगर आप PSI में आपने यूनिट लिए हुए हैं प्रेशर लॉस ग्रेडियंट में, तो इसको आप लेंथ बाय 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये टोटल लॉस इन पाइप आ जाएगा। तो यही चीज़ों को यूज़ करते हुए हम इधर देखते हैं। तो ये 1.6 आ गया, यानी कि 5 कॉलम नंबर 5 में हमारी वैल्यू 3.205 फीट पर 100 फीट है, मल्टीप्लाई बाय कॉलम नंबर 3 50 फीट है डिवाइडेड बाय 100, तो आपके पास 1.60 फीट हेड लॉस आ गया टोटल जो 50 फुट की लेंथ में हो रहा है। इसी तरह प्रेशर लॉस कितना हो रहा है, तो उसको ये होगा कि आपने 6 जो आपका कॉलम है जिसमें आपने प्रेशर लॉस ग्रेडियंट निकाला था 1.39 PSI पर 100 फीट, इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया लेंथ ऑफ पाइप 50 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 0.69 आपके पास PSI आ गया जो इस 50 फीट की पाइपलाइन में हो रहा है। अब इसी तरह हम 2 इंच का देखते हैं। तो हमने 2 इंच का पाइप लिया और 40 GPM फ्लो है, तो इसके सामने हम आएंगे तो ये आपका फुट पर सेकंड वेलोसिटी यहाँ से निकल आई, और इसके नीचे ही हम कॉलम में देखते हैं तो ये आपके पास हेड लॉस ग्रेडियंट आ गया 2.59 फीट पर 100 फीट। अब आपने इसको कन्वर्ट करना है PSI पर 100 फीट में, तो आप इस वैल्यू को 0.433 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 1.12 PSI पर 100 फीट आ जाएगा। अब आपकी जो ये वैल्यू है फीट पर 100 फीट की, यानी कि ये फीट की यूनिट है, और आप देखना चाहते हैं कितना हेड लॉस आपका 200 फुट की लेंथ में हुआ, तो आप 2.59 को मल्टीप्लाई बाय 200 करेंगे कॉलम नंबर 3 की वैल्यू के साथ, और उसको डिवाइड करेंगे 100 के साथ, तो आपके पास ये टोटल लॉस आ जाएगा 2 इंच के पाइप में 40 GPM के साथ 200 फुट लेंथ होकर पाइप की, तो 5.18 फीट आ गया। और इसी तरह अगर आप PSI में देखना चाहेंगे तो ये आपका PSI का आपका आ गया, PSI पर 100 फीट है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ के ऑफ पाइप के साथ डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 2.24 आपका प्रेशर लॉस आ जाएगा 200 फुट लंबी लाइन के अंदर। जिस तरह हमने ऊपर कैलकुलेट किया, इसी तरह 3 इंच के पाइप में हम देखते हैं। 3 इंच का पाइप हमने सेलेक्ट किया, 70 GPM लिया, तो हमने देखा 3.01 फीट पर सेकेंड वेलोसिटी आ गई, और हेड लॉस ग्रेडियंट 1.07 फीट पर 100 फीट आ गया। अब हम इसको करना है कन्वर्ट PSI पर 100 फीट में, तो हम इस वैल्यू को 0.433 से मल्टीप्लाई करेंगे
जैसे ये ऊपर भी आपको इंडिकेट हो रहा है। तो ये आपकी 0.46 psi पर 100 फीट हो। अगर अब आपने देखना है कि टोटल लॉस कितना लेंथ में हो रहा है पाइप का, जो 400 फुट लंबी है। तो हेड लॉस ग्रेडियंट में यानी कि फीट यूनिट में आप देख रहे हैं, तो फीट पर 100 फीट जो आपने हेड लॉस ग्रेडियंट निकाला है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 400 से, डिवाइड करेंगे 100 से। ये जैसे ऊपर कॉलम्स का आपको दिया गया हुआ है, तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा 4.28 फीट। और इसी तरह ये हमने 1.85 आपके पास आएगा कि आपने जो PSI पर 100 फीट है, इसको आपने 400 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाय 100 किया। ये जैसे ऊपर कॉलम में दिया गया कि किस तरह ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो आपके पास 1.85 PSI आ जाएगा। यानी कि 4.28 हेड लॉस हो जाएगा 400 फुट लंबी लेंथ में, और 1.85 PSI प्रेशर लॉस हो जाएगा 400 फीट लॉन्ग पाइपलाइन में। एग्जाम्पल नंबर 25, ये भी आपको इसी की प्रैक्टिस करवाने के लिए है कि फ्लो चार्ट से आप किस तरह मदद लेके अपनी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। इसमें है कि डिटरमिन द मैक्सिमम फ्लो अलाउड इन फॉलोइंग पाइप साइजेस विदाउट अलाउइंग द वेलोसिटी टू एक्सीड 5 फीट पर सेकेंड, यूज द गिवन चार्ट। यानी कि इस चार्ट की मदद से आपने जो पाइप साइजेस दिए गए हैं, आधा इंच, 1 इंच और 1.5 इंच, इसमें मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी आप कितना मैक्सिमम कितना फ्लो आप इसमें अलाउ कर सकते हैं कि आपके इस फ्लो के साथ जो आपके पाइप में वेलोसिटी वो 5 फीट पर सेकंड से ज़्यादा ना हो। तो पहला केस हम देखते हैं, आधा इंच पाइप है। इसमें हमारे देखा कि ये ग्रे एरिया नीचे आ रहा है, इसमें हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये 5 फीट पर सेकंड से ज़्यादा हो जाता है, और जो आपका वाइट बैकग्राउंड के साथ है वो 5 फीट पर सेकंड से नीचे है। तो आधा इंच में हम देखें 5 फीट के ऊपर जो 5 GPM के ऊपर वेलोसिटी जो उनसे 4.48 है, तो ये 5 फीट पर सेकंड से कम है। और जो 6 GPM है ये 5.37 फुट पर सेकंड है वेलोसिटी, तो ये 5 फीट पर सेकंड से ज़्यादा है। तो इसलिए हम 5 GPM को सिलेक्ट करेंगे। मैक्सिमम फ्लो आप आधे इंच में 5 GPM निकाल सकते हैं। अब इसी तरह इसी एग्जांपल को हम आगे लेकर 1 इंच में के पाइप में देखते हैं। 1 इंच के पाइप के अंदर हम जब आते हैं तो हम देखते हैं कि 15 GPM के ऊपर ये 4.98 है, 5 फीट पर सेकंड से लेस है। और उससे नेक्स्ट जो वैल्यू आ रही है 16 GPM, वो ग्रे एरिया में चली जाती है, यानी कि आपकी 5 फीट पर सेकंड से ये वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो आप 15 GPM 1 इंच पाइप में से निकाल सकते हैं। तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह 1.5 इंच का पाइप है की एग्जांपल दी गई है, तो ये 1.5 इंच के पाइप को हम देखते हैं। ये 1.5 इंच का पाइप आ गया जी। और इसमें हम जब नीचे देखते हैं तो 30 GPM के ऊपर 4.73 है वेलोसिटी, और उसके बाद ये 32 GPM पर चला जाता है, 5.05 वेलोसिटी आती है। हमारे पास 31 GPM इस चार्ट में मिल नहीं रहा। तो जैसे हमने पहले एग्जांपल में किया था, जहाँ 2 वैल्यूज़ के दरमियान की अगर वैल्यू नहीं तो आपने कैसे कैलकुलेट करना, उसी तरह हम बिल्कुल इसी तरह करेंगे कि 30 और 32 के 2 GPM का डिफरेंस है, और इस डिफरेंस में 5.05 में से 4.73 निकालेंगे, 0.32 फीट पर सेकंड आपके पास आता है। तो 1 GPM के ऊपर आपकी वेलोसिटी 0.16 फुट पर सेकंड बन रही है। तो ये 4.73 और 30 GPM पे 4.73 है और 32 पे 5.05, यानी कि इस तरफ इंक्रीज कर रहा है। तो हम 30 GPM के अंदर 1 GPM जमा करेंगे तो 31 GPM हो गया। तो और 30 GPM के ऊपर वेलोसिटी 4.73 है, उसमें जो 1 GPM जो हमने ऐड किया उसकी वैल्यू वेलोसिटी की ऐड करेंगे तो 0.16 इसमें ऐड होगा, तो ये 4.89 फीट पर सेकंड बन जाएगी, जो 5 फीट पर सेकंड से कम है। तो हम 31 GPM 1.5 इंच पाइप के अंदर से पास कर सकते हैं। ये उसी फ्लो चार्ट अपना जो है फ्रिक्शन लॉस चार्ट्स को रीड करने के मुख्तलिफ केसेस हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें से एक ये केस भी है जो एग्जांपल नंबर 26 में डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट विल बी द पाइप साइजेस विद द फॉलोइंग फ्लो रेट्स विदाउट अलाउइंग द वेलोसिटी टू एक्सीड 5 फीट पर सेकंड।
यूज़ द गिवन फ्रिक्शन चार्ट। यानी कि आपके पास फ्लो रेट्स दे दिए गए हैं, जैसे एक केस में 6 GPM है, फिर 24 GPM है, 46 GPM है। तो आपने पाइप साइज डिटरमिन करना है कि जिसमें आपकी वेलोसिटी ऑफ फ्लो 5 फीट पर सेकंड से ज़्यादा ना हो। तो हम स्टार्ट करते हैं केस ए के साथ, जिसमें 6 GPM में फ्लो गिवन है और हमने पाइप साइज डिटरमिन करना है। तो हमने 6 GPM फ्लो को मार्क कर लिया और इसके सामने हम रीड करते आएंगे। ये जो ग्रे एरियाज वाले हैं, यानी कि यहाँ फ्लो वेलोसिटी फ्लो 5 फीट पर सेकंड से ज़्यादा, हमने इसको इग्नोर करना है। हमने इसको नेक्स्ट कॉलम पे देखेंगे, वहाँ वेलोसिटी कितनी है। अगर वो 5 फीट पर सेकंड से कम है तो उसको हम देखते हुए उसके ऊपर टॉप पे रीड करेंगे तो पाइप का नॉमिनल साइज़ क्या है। तो इसी तरह ये पहले केस में हमने 6 GPM फ्लो को मार्क किया, इसमें चलते गए तो 6 GPM जो हाफ इंच नॉमिनल पाइप साइज़ है, उसमें इसकी वेलोसिटी जो है 5.37 है, यानी कि 5 फीट पर सेकंड से ज़्यादा। इसको हम इग्नोर कर देंगे। तो हमने नेक्स्ट पाइप साइज़ देखा, उसमें 3.33 आ रही है फीट पर सेकंड। ये 5 फीट पर सेकंड से कम है, तो इसलिए हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब दूसरे केस में हम देखें, हमारे पास 24 GPM फ्लो दिया गया है। हमने 24 GPM को मार्क किया। अब इसमें हम रीड करते हैं और रीड करते आते हैं, यानी कि ये सारे ग्रे एरियाज में ही आ रहे हैं, तो ये हम इग्नोर करेंगे। इसमें हम देखते हैं कि जो 24 GPM 1 इंच पाइप में 7.96 फीट पर सेकंड है, यानी कि 5 फीट पर सेकंड से ज़्यादा, हम इसको इग्नोर करेंगे। तो नेक्स्ट पाइप साइज़ में जाएंगे तो वहाँ ये 4.92 फीट पर सेकंड है, तो हम इसमें रीड करेंगे तो ये 1/4 इंच का पाइप है, तो हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह मैक्सिमम फ्लो अब 46 GPM है, तो हम 46 GPM को मार्क करेंगे, यहाँ से रीड करेंगे। अब इसमें देखें, पहला पाइप जो से आ रहा है वो 1.5 इंच का पाइप है, ये 7.26 फीट पर सेकंड बता रहा है, इसको हम इग्नोर करेंगे। तो नेक्स्ट आगे जाएंगे जहाँ 5 फीट पर सेकंड से कम वेलोसिटी हो, तो वो 4.62 है और ये 2 इंच पाइप साइज़ के अंदर आ रही है, तो हम इसको 2 इंच के पाइप साइज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये फ्रिक्शन लॉस चार्ट जो से हमने डेवलप किए हैं, ये हेजन विलियम इक्वेशन के साथ किए हैं, और जो पाइप डाटा हमारे इधर आपको लोकल मिल रहा है, उसका मैन्युफैक्चरिंग जो डाटा है उससे हमने नॉमिनल साइजेस लिए हैं। पाइप एवरेज पाइप आईडी है, एवरेज पाइप ओडी है, एवरेज वॉल थिकनेस है, उसको सामने रखते हुए फार्मूलों में ऐड करके ये फ्रिक्शन लॉस चार्ट डेवलप किए हैं। ये क्लास सी पाइप का है, इसकी मदद से भी आप अपनी कैलकुलेशन में इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये 6 इंच तक साइज़ का बता रहा है पाइप का। और इसी तरह ये फ्रिक्शन लॉस चार्ट क्लास डी पाइप का है, पीवीसी क्लास डी पाइप का, और सी वैल्यू 150 है। तो ये भी आपको 6 इंच पाइप तक का डाटा दे रहा है, इसमें भी आप अपना कैलकुलेशन में यूज़ कर सकते हैं। और फिर ये यूपीवीसी पाइप क्लास ई क्लास में है और बीएस स्टैंडर्ड का पाइप है ये, तो इसमें भी आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी आपका 6 इंच तक चार्ट वैल्यू दे रहा है पाइप्स की। ये चार्ट्स आप खुद भी डेवलप कर सकते हैं एक्सेल की शीट में, और आप अपना शीट में वर्कशीट भी डेवलप कर सकते हैं जिसमें आप वैल्यूज़ एंटर करें और आपको उसमें जो फ्लो दिया हुआ आईडी दिए के और वैल्यू सी दे के आपको हेजन विलियम इक्वेशन की मदद से आपको वैल्यूज़ डायरेक्ट कैलकुलेट कर दे, वो भी कर दे, और फ्लो वेलोसिटी की भी निकाल दें। तो आप एक्सेल की मदद से काफ़ी कैलकुलेशंस कर सकते हैं और अपनी शीट डेवलप कर सकते हैं और इस काम को और ज़्यादा आसान कर सकते हैं। ये जो आप जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो नंबर 10 है, हाउ टू यूज़ फ्रिक्शन चार्ट इन प्रेशर लॉस कैलकुलेशन पाइप साइजिंग। इससे पहले हम आपको डायनामिक प्रेशर के बारे में बता चुके हैं, स्टैटिक प्रेशर के बारे में बता चुके हैं,
डायनामिक प्रेशर में हमने हेज़न-विलियम इक्वेशन यूज़ की थी, फिर वेलोसिटी फार्मूला यूज़ किया था और इसको सिंप्लीफाई किया है हमने फ्रिक्शन लॉस चार्ट के थ्रू वीडियो नंबर 10 में। उम्मीद है ये वीडियो 10 आपको काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपने ये बाकी वीडियोस नहीं देखें तो ये एक तसलसल में देखें तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। हम आखिर में आपसे फिर वही रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके जो साथी हैं जो इस फील्ड में हैं, जिनके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप उनके साथ ये वीडियोस ज़रूर शेयर करें। उनका भी भला हो, आपका भी भला हो, हम सबका भला हो इसमें। वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।